final session for Standard 12 Accountancy, Chapter number 2, Final Account of Partnership. हमने शॉर्ट में एडजस्टमेंट की एंट्रीज में कहाँ पास करनी होती है, कैसे मुझे पास यहाँ पे करनी होती है, we have learned that. इवन हमने फॉर्मेटिंग भी एक बार यहाँ पे देख लिया है. Now coming to the illustrations, पहले हम सॉल्व करते हैं जो भी आपको देख के रखा है illustrations, okay, and after that हम पीछे दिए हुए एक्सरसाइज पे आ जाएंगे. I hope you might be having the books, all of you. Till with the help of screen recorder also, I'll be helping you out in transferring the accounts. मैं जो भी एडजस्टमेंट्स है पॉसिबली वो मैं बोर्ड पे ट्राई करता हूँ सॉल्व यहाँ पे करने की. एडजस्टमेंट्स आई विल बी सॉल्विंग इन द बोर्ड इटसेल्फ. बाकी जो रिमेनिंग अकाउंट्स जो बच जाते हैं दैट अकाउंट्स मैं आपको बता दूंगा, उसकी पोस्टिंग आपको कहाँ पे और कैसी करनी है. ओके, एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैं रिकॉर्डिंग्स भी भेज दूंगा यहाँ पे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सी एंट्री कहाँ पे बाईपास यहाँ पे करनी है. होप सो आप स्लोली ग्रेजुअली फाइनल अकाउंट्स करना यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे. हर सम, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, व्हाटएवर इट मे बी, आपको हर सम 3 बार करने कंपलसरी है, तो ही जाके आपको सम एडजस्टमेंट्स की इफेक्ट समझ में आनी चालू होगी. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 1, तो आप ये एग्जाम्पल नंबर 1 एक बार देख के करें, सेकेंड टाइम ट्राई करें बिना देखे करने की, थर्ड टाइम तो बिना देखे ही करना है और आंसर सबका आ जाना चाहिए. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 1. I have this in my mobile itself. Okay, तो मैं इसमें से पढ़ के आपको बता दूंगा कि कैसे मैं सम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स यहाँ पे बाईपास करनी है. वन स्मॉल टिप फॉर दैट कि आपको पहले सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ लेने हैं. ओके, इन विथिन 16 to 17 मिनट्स आपका फाइनल अकाउंट कंप्लीट हो जाना चाहिए बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर. उसमें से 1 मिनट आपको देना है एडजस्टमेंट सारे पढ़ने के लिए. पहले एडजस्टमेंट्स यहाँ पे सॉल्व करना है. ठीक है, एडजस्टमेंट्स में से जो अमाउंट मैं ट्रायल बैलेंस से उठाता हूँ, सपोज एडजस्टमेंट में दिया अनरिकॉर्डेड परचेज, तो पहले तो मुझे परचेज लिखना पड़ेगा यहाँ पे. तो परचेज मैंने अगर ट्रायल बैलेंस से उठा लिया तो मैं परचेज के फेयर के समय टिक कर दूंगा, परचेज के फेयर सब टिक कर दूंगा, ताकि जब एट द एंड में जाके जब मुझे रिमेनिंग अकाउंट ट्रांसफर करने होते हैं तब प्रॉब्लम में ना हो. आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग दैट. आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो सैलरी यहाँ से ट्रायल बैलेंस में निकालना पड़ेगा सैलरी, तो सैलरी वहां पे जब लिखूंगा यहाँ पे सैलरी तो यहाँ पे टिक कर दूंगा ट्रायल बैलेंस के ऊपर कि भाई ये आ चुका है. सो स्लोली ग्रेजुअली हम प्रैक्टिस करते रहते हैं. पहले स्टार्ट करते हैं विद एडजस्टमेंट्स. इलस्ट्रेशन नंबर 1. राम एंड श्याम आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 6:4 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस डेटेड 31/3/17 and adjustments prepare annual accounts of the firm. Okay, you are given with the trial balance of partnership of Ram and Shyam as on 31/3/17. मैं पार्टनर्स के नाम लिख देता हूं, राम श्याम. आपको बता दूं क्लियरली, ओके, हम जो भी पेपर्स यहाँ पे चेक करने जाते हैं, आई माई सेल्फ एज अ मॉडरेटर. ओके, सो मैं जो भी पेपर्स यहाँ पे जो चेकर मिरर में चेक करते हैं, उसके बाद अगर चेकर ने आपको 11 out of 11 दे दिए हैं एंड यू आर स्कोरिंग मोर देन 95 मार्क्स, तो मैं आपको पहले फाइनल अकाउंट से रीचेक करता हूँ. क्या चेक करता हूँ फाइनल अकाउंट्स में? डबल लाइन ड्रॉ किया कि नहीं किया, डेबिट क्रेडिट लिखा है कि नहीं किया, पर्टिकुलर्स पूरा लिखा है, रुपीस की साइन है कि नहीं है, पार्टनर्स के पूरे नाम लिखे कि नहीं लिखे, डबल लाइन है कि नहीं है, बैलेंस शीट लिखा है कि नहीं लिखा, या B/S करके छोड़ दिया, लायबिलिटीज रुपीस पूरा लिखा है कि नहीं लिखा. तो ये सब स्मॉल मिस्टेक्स है जो आपको कंसिडर करनी है, ध्यान रखना है. डबल लाइन ड्रॉ करनी है, पूरा फॉर्मेट आप एक बार में ड्रॉ कर ले, फिर ही पोस्टिंग करना चालू कर दो, इट विल बी मच मोर बेटर. ट्रेडिंग फॉर द फुल पेज बना लो, चाहे आपके 5 एंट्री हो, 6 एंट्री हो, 2 एंट्री हो, 20 एंट्री हो, मेक इट फॉर द एंटायर पेज. प्रॉफिट एंड लॉस मेक इट फॉर द एंटायर पेज. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हाफ पेज, पार्टनर्स कैपिटल हाफ पेज एंड रिमेनिंग बैलेंस शीट फॉर हाफ पेज, फुल पेज. ओके, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज. इसके बाद लिखना है आपको वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन का दिखा दो, अनरिकॉर्डेड परचेज दिखा दो, कोई भी 2-3 एडजस्टमेंट की वर्किंग नोट यहाँ पे दिखा दी जाए. इट विल बी मच मोर सिमिलर फॉर यू.
हाँ, क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हो कैपिटल अकाउंट, तो आपने कैपिटल अकाउंट ड्रॉ किया। क्वेश्चन में मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट भी दिया और करंट अकाउंट भी दिया है, ध्यान से सुन लेना। आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट भी दिया है और करंट अकाउंट भी देके रखा है, ठीक है। इन दैट केस आपको यहाँ पर करंट अकाउंट ड्रॉ करना है। कैपिटल का सीधा बैलेंस उठा के आपको ट्रांसफर कर देना लायबिलिटी से, ठीक है। सम्स करेंगे और भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, ट्रायल बैलेंस में आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों देके रखा है। इन दैट पर्टिकुलर केसेस आपको यहाँ पर करंट अकाउंट ड्रॉ करना है। कैपिटल का जो भी बैलेंस दिया है पार्टनर्स का, वो सीधा उठा के आपको यहाँ पे लिख देना है। बाकी सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी यहाँ पे आएगा, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्युनरेशन सब यहाँ पे आएगा, ड्राइंग्स यहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे आएगा। ये दोनों जो अकाउंट बनते हैं वो पार्टनर्स के ही बनते हैं। फर्म ने क्या पे किया पार्टनर को, वो यहाँ पे, पार्टनर को क्या मिला फर्म के पास से, वो यहाँ पे, फर्म को क्या मिला पार्टनर्स के पास से, वो यहाँ पे, फर्म ने क्या पे किया पार्टनर्स को, यहाँ पे। कॉन्ट्रास्ट चलता रहता है, ओके। सो एडजस्टमेंट सारे पढ़ लेता हूं एक बार पहले। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑफ ₹45,000, इट्स मार्केट वैल्यू 10% मोर। क्लोजिंग स्टॉक में मोर वाला नहीं करना, विच एवर इज लेस होता है वो करना होता है। 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल एंड ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% इंटरेस्ट इज रिकवरेबल। ड्राइंग्स पे करना है मुझे यहाँ पे 10%। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड 5% on furniture. Provide 5% bad reserve on debtors. Outstanding expenses salary 500, sundry expense 150, rent 150. As per partnership agreement, interest and capital is payable even in the loss. Loss में मुझे हमें interest pay करना पड़ेगा। Adjustments कोई भी किसी तरह पे इंटरलिंक में जुड़ा हुआ नहीं है, तो पहले आपको ये दिख लेना है। अदरवाइज क्या होता है, लास्ट वाला जिसमें मुझे पहले करना पड़ता है और फिर थोड़ा सा मेरा रॉन्ग हो जाता है। तो डोंट गेट पैनिक, गिव टाइम टू द सम्स, ओके। जस्ट 1 मिनट लगता है आपको एडजस्टमेंट सारा पढ़ने के लिए। 1 मिनट में एडजस्टमेंट सारे रीड आउट कर लो। इंटरलिंक है, कोई किसी से जुड़ा हुआ है कि नहीं वो पहले फाइंड कर दो, उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करें। यहाँ पे कोई किसी तरह जुड़ा हुआ नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक इज ₹45,000। क्लोजिंग स्टॉक मतलब मेरे गुड्स के बारे में इंफॉर्मेशन। क्लोजिंग स्टॉक हम कहा लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे 4-5 लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आउटर कॉलम में 45,000। सेकेंड इफेक्ट पास करनी है आपको एसेट्स में, 4 लाइन छोड़ देना है, फिर लिखना है आपको क्लोजिंग स्टॉक 45,000। आपको जिससे मैंने बताया था इफेक्ट्स, ये क्रेडिट हो गया और दूसरा मेरा एसेट्स मतलब डेबिट हो गया। आपको एडजस्टमेंट पास करने के साथ साथ आपको चेक करते रहना है कि आपने क्रेडिट और दूसरा डेबिट में किया है कि नहीं किया है। नंबर 2, 5% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज चार्जेबल। ओके, पहले कैपिटल लिखते हैं। राम एंड सार का कैपिटल आपको देके रखा हुआ 80,000 70,000। तो पहले मैं क्रेडिट पे लिख देता हूं पार्टनर्स कैपिटल में। ऊपर आपको यही लिखना चाहिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 70,000। पहले लिख दिया मैंने कैपिटल, कितना इंटरेस्ट करना है मुझे इसके ऊपर 5%। इस पे करता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% करना है, मतलब ये 4,000 और ये 3,500। ये फर्म के लिए इनकम, ये फर्म के लिए इनकम, सॉरी पार्टनर्स के लिए इनकम, ये पार्टनर्स के लिए इनकम, फर्म के लिए एक्सपेंस, पार्टनर्स के लिए इनकम, कैपिटल को उनका इंटरेस्ट मिला, पार्टनर्स के लिए इनकम, फर्म के लिए एक्सपेंस। यहाँ पे 3 लाइन आपको छोड़ देंगे। क्यों छोड़नी है? बिकॉज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या आने वाला है ये मुझे पता नहीं, जो भी आएगा वो ऊपर ही लिखना होता है। तो 3 लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम और श्याम। राम का 4,000, श्याम का 3,500, आउटर कॉलम में 7,500। हो गए 2 इफेक्ट, एक डेबिट में एक क्रेडिट में। ड्राइंग्स का आपको कहा गया है 10% रिकवरेबल है। ड्राइंग्स आपको दिया है 18,000 16,000। ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड, 2 ड्राइंग्स 18,000 16,000। इस पे करना है 10% टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके 1800 एंड 1600। ये पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस, उन्होंने ड्राइंग्स किया था उस पर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ा। पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस, यहाँ पे 3 लाइन छोड़ने के बाद
by interest on drawings Ram Shyam 1800 1600 out of column में 3400. Next, provide 10% depreciation on machinery and 5% on furniture. Okay, बता दो एक चीज ध्यान से, नीचे आपका एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी आप देखोगे तो आपको मशीन दिया 18,250 का और डेप्रिसिएशन वहां पे भी दे के रखा 1750. अगर ऐसा है ट्रायल बैलेंस में भी दे के रखा है और नीचे भी पूछा गया है सेम, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ डेप्रिसिएशन मशीन में प्लस कर दोगे तो आपकी अब मशीन की वैल्यू हो जाएगी 20,000 18250 प्लस जो डेप्री दे के रखा है 1750 प्लस कर दिया, मशीन हो गया मेरे यहाँ पे 20,000. अब इसमें से करना है मुझे यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10% जो कि है 2,000 आउट ऑफ कॉलम में 18,000. दूसरी एंट्री पास करनी है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, 3 लाइन यहाँ पे भी छोड़ दोगे फिर लिखोगे आप टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,000. उसके बाद आपको दिया डेप्रिसिएशन किस पे करना है, फर्नीचर. फर्नीचर आपको देके रखा हुआ है 8,000, उस पर डेप्री कितना करना है मुझे यहाँ पे 5%. फर्नीचर 8,000 माइनस डेप्रिसिएशन 5% मतलब 400, 7,600. सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट to debt on furniture 400. उसके बाद प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, आपको डेटर्स देके रखा है 45,000, डेटर्स देके रखा है 45,000, डेटर्स एसेट साइड 45,000 माइनस बैड डेट रिजर्व करना है 10%. ये वाला न्यू है, एडजस्टमेंट में जो दिया है वो न्यू 40500. आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर वहां पे लिखना है टू बैड डेट्स ओल्ड प्लस बैड डेट्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड. लेट अस सी बैड डेट्स ओल्ड आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, it is given as 400. बैड डेट्स नहीं है नहीं, बीडीआर दिया है आपको डिफाइन किया 4500. बैड डेट रिजर्व ओल्ड लेट अस सी देके रखा है आपको 700 रुपए. 400 प्लस 4500 दैट इज 4900 माइनस 700 दैट इज 4200. अब इफेक्ट यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड की इफेक्ट यहाँ पे सही है कि नहीं है. डेटर्स आपको दिया है 45,000, बीडीआर सॉरी बीडीआर को करना था 5%. 2250 आउट ऑफ कॉलम में 42750. माइनस 700 1950. ओके, उसके बाद आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको दिया है सैलरी 500, सैलरी एक्सपेंस 150 एंड रेंट 150. ओके, तो पहले हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की पूरी लिस्ट यहाँ पे लिख देते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस सैलरी, सन्ड्री एक्सपेंस और रेंट. सैलरी दिया है 500, सन्ड्री एक्सपेंस आपको देके रखा है 150 और रेंट आपको दिया 150, टोटल 800. इसकी सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, मैं ऊपर की स्पेस यूज कर लेता हूं बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एम्पल स्पेस. आपको यूज स्पेस नहीं करना है. 15,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 500, 15,500 to sundry expense
देखते हैं सेंट्रल एक्सपेंस कितना दिया हुआ है आपको 1500 प्लस आउटस्टैंडिंग 150 1650 टू रेंट आपको देखे रखा हुआ है रेंट एंड टैक्सेस 5000 प्लस आउटस्टैंडिंग 150 5150. Okay. So I hope so. It's very much clear with that. एडजस्टमेंट की एंट्री कहाँ पे कैसे पास पे करनी है आपको वापस एक बार बता दूं. ओके. पहला था मेरा क्लोजिंग स्टॉक 45,000 ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, सेकंड इफेक्ट ऑन एसेट साइड. ओके. सेकंड था मुझे कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना था. यहाँ पे कैपिटल लिखा मैंने यहाँ पे, उसका नीचे उसका इंटरेस्ट लिखा. सेकंड इफेक्ट यहाँ पास की. ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट था यहाँ पे 10% का. ड्राइंग्स लिखा यहाँ पे, उसके नीचे उसका इंटरेस्ट फाइंड किया. दूसरी इफेक्ट यहाँ पास कर दी. थर्ड था मेरा डेटर्स पे करना, सॉरी प्लांट एंड मशीन्स पे करना था मुझे पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे. ओके. तो उस पर डेप्री करना था 10%. क्वेश्चन में आपको मशीन भी दिया, डेप्री भी देकर रखा. तो मशीन के अंदर डेप्री को प्लस किया तो अमाउंट 20,000 आ गया. फिर जो नीचे डेप्री आ गया वो मैंने सॉल्व किया. दूसरे पे मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड पे. फर्नीचर पे कहा गया था मुझे करना है 5%. दूसरे पे पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे. फिर मुझे करना है प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट्स ऑन डेटर्स. डेटर्स देखा 45,000, उसमें से बीटीआर माइनस क्या 5%. यहाँ पे एडजस्टमेंट में दिया हुआ न्यू वाला होता है वो माइनस का 2250, बाहर 42750. दूसरी पे मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ओन नो का टेबल. बैड डेब्ट्स ओल्ड प्लस बैड डेब्ट्स न्यू प्लस बीडीआर न्यू माइनस बीडीआर ओल्ड. बैड डेब्ट्स ओल्ड इज गिवन 400. बैड डेब्ट्स दिया नहीं है तो डैश. बीडीआर न्यू यहाँ से लिखा 2250. बीडीआर ओल्ड आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे देके रखा. 1 2 3 को ऊपर के 3 को प्लस करना, नीचे को माइनस किया 1950. उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लिस्ट देके रखी हुई थी. तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब पे करना बाकी मतलब लायबिलिटीज. यहाँ पे लिख दिया लायबिलिटीज मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे रिस्पेक्टिव एक्सपेंस के अंदर मैंने उसको प्लस यहाँ पे कर दिया प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में. आई होप सो एडजस्टमेंट्स मैंने क्लियर यहाँ पे करवा दिए हैं. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दैट. अब मैं आपको ट्रांसफर भी साथ साथ में करवा देता हूँ. जैसे ड्राइंग्स ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है, डेटर्स हो चुका है. स्टॉक 1416 स्टॉक आप लिखोगे ट्रेडिंग में डेबिट साइड सबसे ऊपर. स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में 25,000. सेल्स रिटर्न आपको दिया है तो आपको सेल्स में से माइनस करना पड़ेगा. सेल्स आपको क्रेडिट साइड में से सेल्स आपको मिल जाएगी. तो सेल्स आप लिख दोगे ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में बाय सेल्स. ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड लिख दोगे आप बाय सेल्स. इनर कॉलम में 78150 माइनस कर देना सेल्स रिटर्न 1000. आउटर कॉलम में 77150. उसके बाद कैश बैलेंस ट्रांसफर करना है आपको एसेट्स में. परचेज ट्रेडिंग में डेबिट साइड इनर कॉलम में लिखना है. आपको रिटर्न क्रेडिट साइड से आपको रिटर्न मिल जाएगा. परचेज रिटर्न आपको माइनस कर देना 1500. उसके बाद डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. बैड डेब्ट्स हो चुका है. मशीन्स डेप्रिसिएशन ऑन मशीन्स हो चुका है. फर्नीचर हो गया है. सन्ड्री एक्सपेंस हो गया है. लीज होल्ड बिल्डिंग आपको दिखा देता हूं मैं. लीज होल्ड बिल्डिंग यहाँ पे एसेट्स में लिखना है आपको लीज होल्ड बिल्डिंग. आपको अमाउंट देके रखी है 7,000. ये 7,000 आपको यूज करना है फॉर 4 years. लीज का मतलब क्या होता है, मैंने पर्टिकुलर रेंट है ना मैंने फॉर मोर देन 1 year पे कर दिया होता है. रेंट हर महीने पे करे या साल में एक बार पे करता है इसको रेंट. अगर मैंने बहुत सारा अमाउंट बहुत सारे सालों के लिए पर्टिकुलर अमाउंट मैंने एक ही बार में पे कर दिया दैट इज कॉल्ड माय लीज. तो मैंने बिल्डिंग लीज पे ले ली है तो 4 साल के लिए बिल्डिंग मेरी हो गई है, नहीं मेरी बट मेरी तो हो गई 4 साल के लिए. दैट्स कॉल्ड लीज. 4 साल का मैंने पे किया 7,000 तो 1 साल का कितना, 1 साल का होगा 1750. उसको बोलते हैं राइट ऑफ 1750. आउटर कॉलम में 5250. आउटर कॉलम में 5250. राइट ऑफ की सेकेंड इफेक्ट आपको पास यहाँ कर देनी है. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे मैं रब कर देता हूं. राइट ऑफ की सेकेंड एंट्री पास कर देंगे. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिख देना है यहाँ पे टू राइट ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग आपको पूरा लिखना है 1750. उसके बाद गुडविल सीधा एसेट्स में ट्रांसफर कर देना है. ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पास करनी है.
रेंट एंड टैक्सेस हो चुका है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट साइड, बैंक इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सैलरी ऑलरेडी डन, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट साइड, कैपिटल ऑलरेडी कर चुके हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में लिखते हैं कि क्रेडिटर्स, पर्सनल हम पर्सनल से माइनस ऑलरेडी कर चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज साइड, सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट में ऑलरेडी लिख चुके हैं, बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस सीधा लायबिलिटीज में, 8% गीता लोन, गीता कोई पार्टनर तो है नहीं, उस पर आपको इंटरेस्ट देके रखा है, डेट देके रखी है 1/10/16, तो लायबिलिटीज में लिख देंगे आप 8% गीता लोन, अमाउंट आपको देके रखा हुआ है 15,000, इस पे मुझे पे करना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 15,000 पे 8%, ओके दैट इज 1200 पूरे साल का इंटरेस्ट लोन लिया उसने 1/10/16, मेरा साल खत्म होता 31/3/17, 1/10/16, 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ, 1200 रुपए पूरे साल का इन्वेस्ट, 15,000 पे 8%, 1200 रुपए आते पूरे साल के, मल्टीप्लाई बाय 6/12, 600 रुपए का इंटरेस्ट पे करना बाकी, प्लस 600 रुपए, 15,600 आउटर कॉलम में 600 का इंटरेस्ट पे करना बाकी, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन गीता's लोन 600, देन बिल्स पेएबल सीधा आप लिख दोगे लायबिलिटी साइड में। अब क्लोजिंग कैसे करना है वो भी एक बार सुन लो आराम से। ट्रेडिंग अकाउंट पहले क्लोज करना है, ओके। ट्रेडिंग का अगर डेबिट ज्यादा है, डेबिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट टोटल कम है, टोटल पे आप जो भी है नीचे लिख दोगे, ठीक है। जो भी ज्यादा टोटल है आप वो नीचे लिख दोगे। इस समय मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा क्रेडिट ज्यादा होगा, टोटल जो भी है वो उठा के सेम मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसमें से डेबिट के सारे फिगर माइनस करोगे, डेबिट के सारे फिगर माइनस करोगे, फिर रिमेनिंग अमाउंट आपका जो भी बचेगा वो आप यहाँ पे लिखोगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। आपका जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे कंपल्सरी ब्रैकेट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपल्सरी आपको लिखना है, ओके। अगर डेबिट ज्यादा हो, क्रेडिट का मतलब यहाँ पे बाय ग्रॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट अगर यहाँ पे आया तो ऊपर आपने 3 लाइन छोड़ी हुई वहां पे ट्रांसफर, ओके। ग्रॉस लॉस आया तो यहाँ पे ट्रांसफर, यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट लिखा, क्या लिखना है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट वो लिख दिया आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद आप इसको प्लस करोगे, इंक्लूडिंग दिस अमाउंट आपको प्लस में लेना है, एडिशन में लेना है। ये साइड प्लस किया, ये साइड माइनस किया। अगर ये क्रेडिट साइड ज्यादा है, टोटल अमाउंट वही उठा के सेम आपने यहाँ पे लिखा। इसमें से डेबिट के सारे फिगर्स आपने माइनस किए, इसमें से आपने डेबिट के सारे फिगर्स आपने माइनस किए। फिगर सब माइनस कर लेने के बाद अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड बच जाता है, क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है, अगर ऐसा है क्रेडिट आपका ज्यादा है, क्रेडिट आपका ज्यादा है, डेबिट आपका कम है, ठीक है। टोटल आपने सेम लिख दिया, तो क्रेडिट में था वो यहाँ पे डेबिट में लिख दिया। रिमेनिंग आपका जो भी बचेगा उसको बोलते हैं आपने नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर बाई चांस आपका डेबिट टोटल ज्यादा है वो सेम उठा के यहाँ पे लिखा, इसमें से क्रेडिट के फिगर्स मैंने माइनस किए, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सपोज सब में नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट मैंने उठा के मुझे यहाँ पे लिखना है, बाय नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखा मैंने यहाँ पे, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट, आपने 3 लाइन छोड़ी, अभी 3 लाइन में आराम से आ जाएगा। ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद वापस से आपको ये प्लस करना है, ये ज्यादा आया ये कम आया, तो ज्यादा वाला अमाउंट उठा के सेम यहाँ पे लिख दिया, टोटल आपने यहाँ पे लिख दिया।
इसमें से आपने ये सब पूरा माइनस किया, रिमेनिंग आपका जो भी बचता है वो ट्रांसफर कर देना है टू पार्टनर्स कैपिटल में। राम श्याम, ये अमाउंट को आपको रेशियो में डिवाइड कर देना, सब में रेशियो दिया होगा, अगर दिया है तो 6:4 उसमें बांट दिया, नहीं दिया तो आपको इक्वल ट्रांसफर कर देना है। ये उनके प्रॉफिट हुआ, ये उनके यहाँ पे पार्टनर्स में क्रेडिट साइड पे आएगा, क्या लिखना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में डिविजिबल प्रॉफिट, दोनों में रिस्पेक्टिव उनके अमाउंट यहाँ पे लिख देने हैं। अगर यहाँ पे आया तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राम श्याम लिख दिया यहाँ पे, उठा के यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल लॉस ट्रांसफर। अब इंडिविजुअली मुझे क्लोज करना है, राम को प्लस किया, ये ज्यादा अमाउंट आया, ये से मुड़ा के यहाँ पे लिखा, ये सब माइनस किया, जो रिमेनिंग बचा उसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। सेम वे श्याम को प्लस किया, से टोटल लिखा के यहाँ पे लिखा, ये माइनस किया, बैलेंस कैरिड डाउन। ये बन गया आपका नया वाला कैपिटल, ये बन गया आपका नया वाला कैपिटल, उठा के मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, लायबिलिटीज में शिफ्ट कर दिया उसको मैंने यहाँ पे राम श्याम, इनर में लिख के आउटर में अमाउंट, ये जो बैलेंस बचेगा वो उठा के यहाँ पे ट्रांसफर। इस तरीके से आपका अकाउंट्स को आपको क्लोज यहाँ पे करना है स्लोली ग्रेजुअली। क्लोजिंग वाला पार्ट आप सबसे एंड में करोगे, स्टार्टिंग में आप क्लोज यहाँ पे नहीं करोगे। अलॉन्ग विद दिस वीडियो मैं आपको पीछे इसके साथ ही आपको अटैच कर देता हूँ, मैं आपको इसका सॉल्यूशंस भी समझाने के साथ साथ ओके एडजस्टमेंट्स की एंट्री कहाँ पे कैसे पास की मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो पहले हम इलस्ट्रेशन पे कंप्लीट यहाँ पे क्लियर यहाँ पे करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट स्लोली ग्रेजुअली हम यहाँ पे आगे फॉरवर्ड यहाँ पे करेंगे। सो प्लीज कोऑपरेट विद मी, स्लोली ग्रेजुअली आप करते रहिए, धीरे 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 आप लर्न करते रहिए, सीखते रहिए, इट विल बी वेरी मच इजियर फॉर यू पीपल। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल जैसे भी पॉसिबल है आप प्लीज 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 एनुअल अकाउंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे है, सो आप इसको थोड़ा सीरियस लेके रोज बैठ के एक एक सम, यही सम आप 3 बार करें, ठीक है। मैं ये नहीं बोलता आपको नया करने के लिए, अब यही सम 3 बार करोगे तो आपको एक प्रैक्टिस बैठ जाएगी, आदत आपको हो जाएगी। ओके, आई एम अटैचिंग द वीडियो पार्ट ऑफ इट, अ स्मॉल वीडियो पार्ट विद सॉल्यूशंस, ओके, जहाँ पे आपको मैं समझाता रहूंगा। ओके, रिमेनिंग ये सब कैसे एंट्री कहाँ पे पास करके वापस बता दूंगा वहां पे। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दैट, ओके, एंड प्लीज कोऑपरेट विद मी। यही तरीका है सबको अभी सॉल्व यहाँ पे करने का, because as you can see this much big board I am having, but it's not possible for we people to solve the entire sum on the board itself because we have to make 5 accounts. So I hope you are also able to understand that. ठीक है, आपके भी 4-5 पेज बचते हैं तो मेरे आपके 5 पेज मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे इस तरीके से। तो इन ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशंस बोलो, एक्सरसाइज बोलो, मैं सारे सम्स आपको इसी फॉर्मूला से करवाऊंगा। एडजस्टमेंट सारे मैं बोर्ड पे ट्राई कर दूंगा सॉल्व यहाँ पे करने के लिए, एंड द रिमेनिंग पार्ट जो भी बचता है ट्रांसफर वो मैं आपको ओल्डली बता दूंगा कहाँ पे कैसे ट्रांसफर यहाँ पे करना है। आप उसको आराम से सुनिएगा, सुन के आप उसकी पोस्टिंग यहाँ पे कर लेना। क्लोजिंग करना मैंने आपको सिखा दिया कैसे यहाँ पे क्लोज यहाँ पे करना है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। रिपीट करते रहिए, वीडियो को देख लीजिए आराम से आप उसको। ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट। स्टे होम, stay safe and keep learning. I am attaching the solution of this sum also. Thank you again. Standard 12th, chapter number 2 of accountancy, final account of partnership firm. Illustration number 1. Ram and Shyam are partners of a firm selling profit and loss in the ratio of 6:4. From the following trial balance dated 31/3/17 and adjustments, prepare annual account of the firm. You all are already having the textbooks, so if the video is not clear here over here, then kindly use your own textbook. We'll solve the adjustment first of all. Closing stock value is 45,000. Its market value is 10% more. तो क्लोजिंग स्टॉक में विच एवर इज लेस वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। तो यहाँ पे 45,000 की वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे। एक हम रिकॉर्ड करेंगे अपने ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर, एज यू कैन सी ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर, और सेकेंड हम रिफेक्ट करेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। सी करंट एसेट्स में दिया हुआ है, आपको हेडिंग मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है,
क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स में 45,000. Then second adjustments. %5 interest on partner's capital is chargeable and on drawings 10% interest is recoverable. पहले हम कैपिटल यहाँ से ले लेंगे ट्रायल बैलेंस में से. कैपिटल इज गिवन 80,000 70,000. कैपिटल आपको देखा ये रखा है 80,000 70,000. ये उठा के लिख देंगे हम लोग. पहले ड्राइंग्स भी देख लेते हैं. ड्राइंग्स दिए 18,000 16,000. तो पहले कैपिटल लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके. सी क्रेडिट साइड पर पार्टनर्स कैपिटल में 80,000 70,000. उस पर इंटरेस्ट करना था मुझे यहाँ पे 5%. सो 4,3500. सेकेंड इफेक्ट पास कर दी मैंने अप्रूव में डेबिट साइड पर. एज यू कैन सी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम श्याम 4,3500 7,500. फिर ड्राइंग्स आपको देखे रखा है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड पे. डेट कॉलम नेसेसरी नहीं है, बनाओगे तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा. टू ड्राइंग्स अकाउंट 18,000 16,000. उसके नीचे मैंने उसका इंटरेस्ट दे दिया 10% 1,800 1,600. सेकेंड इफेक्ट देखो मैंने पास कर दी पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स राम 1,800 श्याम 1,600. ऑटो कॉलम में 3,400. नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर. मशीन पे करना है मुझे 10% और फर्नीचर पे करना है मुझे 5%. आप सब में देख सकते हो मशीन से आपको 18250 दिया है. यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन भी देके रखा हुआ है. तो क्या करने का, एसेट्स में मशीन प्लस डेप्री मिला के लिख दो 20,000. फर्नीचर दिया आपको 8,000. आ जाते हैं हम लोग एसेट्स में. पहले इफेक्ट पास करें इसके एसेट्स में मशीन 20,000 वो था ना 18250 प्लस 1750 बिकम्स 20,000. इस पे से अब डेप्रिसिएशन मुझे माइनस करना है 10% जो कि 2,000. फिर अमाउंट मैंने बाहर लिख दिया 18,000. डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री पास कर देनी है मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, वो दिखाता हूँ मैं. साथ में आप नीचे फर्नीचर भी लिख दो जो दिया हुआ था ट्रायल बैलेंस में 8,000. इस पर डेप्रिसिएशन करना है मुझे यहाँ पे 5% दैट इज़ 400. आउटर कॉलम में लिख दिया मैंने यहाँ पे 7,600. दोनों की डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, आप देख सकते हैं. तो डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड फर्नीचर इनर कॉलम में लिख के आउटर कॉलम में उन्होंने प्लस करके बाहर लिख दिया 2,400. नेक्स्ट है प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स. पहला डेटर्स देखो डेबिट साइड में आपको देखे रखा है 45,000. पहला डेटर्स लिख देंगे हम यहाँ पे एसेट्स में 45,000 मिला. क्लोजिंग स्टॉक के नीचे डेटर्स 45,000 माइनस BDR न्यू करके लिखेंगे 5% 2,250. आउटर कॉलम है 4,250. सेकेंड इफेक्ट मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में. हम बनाते ओनो का टेबल. बैड डेब्ट्स ओल्ड मैंने आपको वीडियो में लिखा है, बैड डेब्ट्स न्यू इन्होंने नहीं लिखा है, लिख के डैश कर देंगे तो भी चलेगा. प्लस BDR न्यू जो 2,250 माइनस BDR ओल्ड जो 700 आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे आपको दिख जाएगा. देख लीजिए BDR 700 आपको मिल गया क्रेडिट साइड पे, उसको माइनस कर देना है. आउटर कॉलम में अमाउंट लिख दिया मैंने 1950. नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया है, सैलरी दिया है, सैलरी एक्सपेंस दिया है, रेंट दिया है. तो हमें ये सारा ऊपर से मिल जाएगा. देखो सैलरी दिया है 15,000, सैलरी एक्सपेंस दिया है 1,500 और रेंट आपको देखे रखा है 5,000. ये सब इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में आती है. देखो सैलरी में आउटस्टैंडिंग प्लस, सैलरी एक्सपेंस के अंदर आउटस्टैंडिंग प्लस, रेंट एंड टैक्स के अंदर आउटस्टैंडिंग प्लस करके बाहर लिख देना है. सेकेंड इफेक्ट पास कर दिया मुझे अपने लायबिलिटीज़ में. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मेन हेडिंग लिख दिया, उसके अंदर लिख दिया मैंने सैलरी सन्ड्री एक्सपेंस एंड रेंट लिख के फिर प्लस करके मैंने आउटर कॉलम में ट्रांसफ़र कर दिया. अब ट्रांसफ़र का बता देता हूँ वापस से आपको एक बार. ड्राइंग्स हम लोग ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर चुके हैं पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड. डेटर्स हो चुका है एसेट साइड. स्टॉक आपको दिया 1,416 मतलब ये आपको ओपनिंग स्टॉक है, आ जाएगा ट्रेडिंग में डेबिट साइड. सेल्स रिटर्न पहले आपको सेल्स लिख देना है ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर इनर कॉलम में 78,150 देख लीजिए. माइनस करना है सेल्स रिटर्न, आउटर में लिख दिया 77,150. उसके बाद कैश बैलेंस सीधा एसेट्स में परचेस लिखा ट्रेडिंग में डेबिट साइड पे, उसमें से क्रेडिट साइड से आप परचेस रिटर्न उठा लो पहले से ही 1,500 ऐसे माइनस कर दो, फिर आउटर में सीधा लिख दो हिसाब.
उसके बाद डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बैड डेब्ट्स हो गया है, मशीन्स हो गया है, डेप्रिसिएशन मशीन हो चुका है, फर्नीचर हो गया है, सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, लीज और बिल्डिंग, ये लिखना है आपको एसेट्स में। इनर कॉलम में 7000, देखो फर्नीचर के डेप्री के नीचे आपको मिलेगा लीज और प्रॉपर्टी। इनर कॉलम में 7000, लीज 4 साल के लिए था, 1 साल का 1750। 1750 कैसे आया? 7000 डिवाइडेड बाई 4, 1750। 1 साल मैंने प्रॉपर्टी को यूज़ किया, उसका राइट ऑफ किया, रिमेनिंग अमाउंट बाहर लिख दिया। राइट ऑफ की दूसरी एंट्री मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। इसको बोलते हैं यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट, देखो आपको लास्ट में दिख रहा है, इसको बोलते हैं वन टाइप का हिडन एडजस्टमेंट। उसके बाद गुडविल सीधा एसेट्स में, ट्रेडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, रेंट हो चुका है, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर, बैंक इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सैलरी हो चुका है, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट्स में, यहाँ पे कैपिटल ट्रांसफ़र ऑलरेडी कर चुके हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ में, परचेस रिटर्न परचेस में से हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज़ में, सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट पे ऑलरेडी लिख चुके हैं, बैड डेट रिजर्व कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग वेजेस सीधा लायबिलिटीज़ में, 8% गीतास लोन की अमाउंट लिखो लायबिलिटीज़ में, देख लो 8% गीतास लोन इनर कॉलम में लिखना है 15,000, इसने बाहर लिख दिया है, ठीक है। इसके नीचे इसका इंटरेस्ट भी आप प्लस करके लिख सकते हो, मैंने आपको वीडियो में बताया है। इसने यहाँ पे अलग से लिखा है 15,000 पे 8% करना है 6 महीने के लिए, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 8% मल्टीप्लाई बाई 6/12, यू विल गेट द आंसर 600। आपको मिल रहा होगा बैंक कोड ऑफ के नीचे इसने अलग से लिखा है, हम साथ में लिख के प्लस रख के भी बाहर लिख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो में समझाया हुआ है ऑलरेडी। दूसरी इसकी एंट्री पास कर देनी है मुझे प्रॉफिट लॉस में डेबिट साइड पे, देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन गीतास लोन बैंक इंटरेस्ट के नीचे मिल गया 600। उसके बाद आपको दिया बिल्स पेपर, सीधा लिख दो लायबिलिटीज़ में। अब क्लोजिंग एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने ट्रेडिंग को क्लोज़ किया, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो दोनों का टोटल मैंने क्रेडिट वाला लिख दिया 122,150। डेबिट का अमाउंट मैंने सब माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट है 24,250 का ग्रॉस प्रॉफिट, वो ट्रांसफ़र कर दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट लिखा ट्रेडिंग ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट लिख के। अब जब मैंने प्रॉफिट लॉस का मैंने प्लस किया तो प्रॉफिट लॉस का मेरा पे डेबिट ज़्यादा आया और क्रेडिट कम आया, तो डेबिट को प्लस किया 32,050, उसमें से मैंने क्रेडिट को माइनस किया तो मुझे मिला लॉस। इसने जो लिखा है वो नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ आपको वो लिखना है, आपको लिखना है बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस, फिर ब्रैकेट में ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये ट्रांसफ़र होगा अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में, लिखा है यहाँ पे टू नेट लॉस ब्रैकेट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7800। फिर इसको मैंने प्लस किया, डिफरेंस अमाउंट जो भी आया वो क्रेडिट में आया, डेबिट ज़्यादा हो गया क्रेडिट कम हो गया, तो क्रेडिट में आया, लिखा मैंने बाय पार्टनर्स कैपिटल राम और शाम 664 में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया 11900 को, ये उठा के मैंने ट्रांसफ़र कर दिया पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। देखो यहाँ पे थर्ड में मिल गया होगा आपको टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये मेरा डिविजिबल लॉस है, दोनों पार्टनर्स का उनके कॉलम में लिख दिया। इंडिविजुअली मैंने पार्टनर्स को क्लोज़ किया, राम को प्लस किया, क्रेडिट ज़्यादा है 84,000, डेबिट के सारे फिगर माइनस किए तो रिमेनिंग अमाउंट आया मेरा 57,060, लिख दिया टू बैलेंस कैरिड डाउन। सेम वे श्याम को क्लोज़ किया, उसका बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट आया 51140, ये ट्रांसफ़र कर दिया मैंने लायबिलिटीज़ में। देखो कैपिटल राम श्याम, इनर कॉलम में वो बैलेंस कैरिड डाउन का अमाउंट लिख दिया, प्लस है कि मैंने बाहर ट्रांसफ़र कर दिया, एंड एट द एंड बैलेंस शीट मेरे यहाँ पर टैलीड। ठीक है, स्लोली कैजुअली प्रैक्टिस करते रहो यही सम्स की, आई होप सो आपको कंफर्टेबली आ जाएगा। सो हियर रिक्वेस्टिंग अगेन एंड अगेन कि आप ये सम 3 बार सॉल्व करें तो आपके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल यहाँ पे होगा। ओके, मैं इसके साथ साथ आपको फ़ोटो इसका अटैच कर देता हूँ कि आपको और भी क्लियर यहाँ पे हो जाए। ठीक है, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सॉल्विंग अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऑन डेली बेसिस। थैंक यू वंस अगेन।